नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बेटा हम मैथमेटिक्स का आर.डी. शर्मा का चैप्टर नंबर 18 करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो बेसिकली बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रल इज़ आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। एक आपका बेटा डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है आपका। तो बेटा मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसे कैसे रीड करते हैं, y इज़ द फंक्शन ऑफ x आपका। तो बेटा यहाँ पे एक फंक्शन है आपका 5x, मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो इसका रिजल्ट आया वो hx के एक वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पे हमें डिफाइन हो गया। तो हमने कहा था कि जो आपका डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है आपके। इट मीन्स अगर हम इस डेरिवेटिव को बेटा अगर मैं इस साइड लेके जाऊँ तो मेरा वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा hx का तो मेरा वो फंक्शन 5x हमें रिजल्ट की फॉर्म में मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो बेटा इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे क्या करते हैं अपने डिस्क्राइब करते हैं, जो हमारे ना क्वेश्चन सॉल्व करने में बेटा हमें मदद करेंगे हमें। तो सबसे पहले बेटा हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या आपका एक्स की पावर एन। एक्स से आपका बेटा क्या यहाँ पे डिनोट करता है आपका वेरिएबल, एन क्या डिनोट करता है बेटा आपका कांस्टेंट आपका। तो हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो बेटा हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ कर रहे हैं बेटा। तो इसका बेटा फार्मूला क्या होता है आपका, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1। साथ में बेटा क्या होगा यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और किसका बेटा जो भी हमारा यहाँ पे होगा बेटा आपका वेरिएबल उसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके ओके हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। प्लस साथ में बेटा हम कांस्टेंट ऐड करते हैं क्योंकि ये आपकी इनडेफिनिट इंटीग्रल है। यहाँ पे डिफरेंट मेथड से डिफरेंट इंटीग्रेशंस के आपके बेटा आंसर आ सकते हैं। इसके यहाँ पे हम क्या ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं बेटा यहाँ पे। तो बेटा हमें ये भी पता है जो आपका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है बेटा आपका 1 आपका। हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो तो 1 ही होता है। तो मतलब यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 एन प्लस सी। ये आपका फार्मूला बन गया आपका। क्लियर बेटा। तो एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। सेकेंड फार्मूला बेटा 1 डिवाइड बाय एक्स, इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हम करेंगे यहाँ पे बेटा। तो बेटा यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग बेस ई मॉड एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। और बेटा डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 ही होता है आपका। तो यहाँ पे जो लॉग आएगा बेस ई। अब बेटा यहाँ पे क्या है हमारे एक चीज़ हमेशा रखना, जो डेरिवेटिव होता है, जो इंटीग्रेशन होता है ना आपका बेटा, वो आपका बेस ई के लिए होगा आपका। अगर log 10 में दिया होगा तो हम पहले उसको log बेस ई में कन्वर्ट करेंगे, फिर ही हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे आपका। ये हमेशा मेमोरी रखना बेटा आपका। ठीक है बेटा। तो हमेशा ही आपका जो भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा वो आपका ई की फॉर्म में होगा। ई आपका ई एक एक्सपोनेंट भी होता है आपका बेटा। ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स 1 हो गया तो हमारा ये आपका आ गया लॉग ई मॉड एक्स प्लस सी। इसके एग्जांपल लेके चलते हैं क्योंकि आपके मन में होगा कि सर यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स से 1 लिखी जा रहे हो, तो वो तो हमेशा हर में 1 ही आएगा, क्यों लिख रहे हैं हम लोग। बट देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे इस फॉर्म में आ जाते हैं 1 डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। जब बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने जो इंटीग्रेशन की थी वो एक्स की पावर क्या थी आपकी 1, यहाँ पे बेटा एक्स की पावर 1 है आपकी। तो इंटीग्रेशन क्या रहेगी इसकी आपकी लॉग बेस ई ए एक्स प्लस बी। हम यहाँ नहीं छोड़ सकते बेटा, हमने क्या कहा था आपका जो भी आपका डेरिवेटिव हो किसका डेरिवेटिव हुआ था यहाँ पे एक्स का बेटा। यहाँ पे किसका होगा फिर आपका ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे बेटा कांस्टेंट ऐड कर दें हम लोग। अब बेटा यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए एक्स प्लस बी का जब डेरिवेटिव करेंगे, इसको बेटा अलग अलग डेरिवेटिव कर लीजिए। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू बी। बेटा यहाँ पे हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे
ए का, ये तो कांस्टेंट है आपका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 होता है आपका। और बी आपका बेटा कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। इट मीन्स बेटा डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का आंसर कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई मॉड ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। फिर तो इसका क्या हमेशा आपने रिमेंबर रखना बेटा, डिनोमिनेटर में हमेशा यहाँ पे डेरिवेटिव ये लगाने हैं बेटा। यहाँ पे जैसे डेरिवेटिव एक्स है, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव एक्स लगाया, तो यहाँ पे डेरिवेटिव पूरी टर्म का होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ए, ताकि गलती ना हो, एक ही गलती ना हो जाए हमारी। तो इस करके यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस बी आपका। क्लियर बेटा फार्मूला आपका। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला करते हैं हम लोग। चलिए बेटा अब थर्ड फार्मूला करते हैं, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एम एक्स। इंटीग्रेशन किसके साथ करनी बेटा, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका। ई को बेटा हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं हम लोग, ये हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम आर डी शर्मा का फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो ई इज एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल कहते हैं बेटा। जो आपका एम है आपका, एम आपका बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है 4 2 3 ई पावर 2x ई पावर 4x, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एम एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स प्लस सी बेटा आपका। अब एम तो आपको कांस्टेंट है, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, वो बाहर आ जाएगा बेटा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एम बाहर आ गया आपका। जब डेरिवेटिव होएगा एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो तो 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे बेटा क्या आंसर आ जाएगा आपका, ई रेज़ टू पावर एम एक्स डिवाइड बाय एम प्लस सी आपका। ये आपका बेटा फार्मूला आ गया किसका, ई रेज़ टू पावर एम एक्स का आपका। नेक्स्ट बेटा फोर्थ फार्मूला हम पढ़ेंगे, जैसे हमने ई पढ़ा बेटा आपका, ऐसे हम लोग ए पढ़ते हैं। ए इज ए कांस्टेंट आपका, ई रेज़ टू पावर एम एक्स इंटू डी एक्स आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर एम एक्स डिवाइड बाय लॉग बेस ई ए, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बेटा आपका, डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स प्लस सी आपका। यहाँ जाएगा बेटा ए रेज़ टू पावर एम एक्स डिवाइड बाय लॉग बेस ई ए, एम तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका। यहाँ जाएगा ए रेज़ टू पावर एम एक्स डिवाइड बाय लॉग बेस ई ए, एम कांस्टेंट है आपका, डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया आपका यहाँ पे, प्लस सी। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर एम एक्स डिवाइड बाय एम लॉग बेस ई और ए आपका प्लस सी आपका। तो ये आपका फार्मूला बन गया आपका बेटा इसका। क्लियर बेटा, कोई डाउट, एक बार बेटा इसको चेक कर लेना आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको अगर आपको फार्मूला समझ लगे ना बेटा, फिर इंटीग्रेशन में कोई इशू नहीं आएगा, आराम से ही होगी आपकी बेटा। क्लियर। चलो बेटा नेक्स्ट फिफ्थ फार्मूला करते हैं अब। नेक्स्ट बेटा हम फिफ्थ फार्मूला करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आपका। तो बेटा साइन की इंटीग्रेशन होती है, क्या होती है साइन की इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एम एक्स डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स, एंगल का आपका जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका डेरिवेटिव करोगे किसके विद रिस्पेक्ट टू आपका एक्स के साथ, प्लस सी। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, माइनस कॉस एम एक्स, एम तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता है आपका। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एम एक्स डिवाइड बाय एम प्लस सी।
ये आपका आ गया बेटा इंटीग्रेशन का फार्मूला साइन एम एक्स का आपका। क्लियर। नेक्स्ट बेटा 6 फार्मूला हम करते हैं हम लोग कॉज एम एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा आपकी साइन एम एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स प्लस सी। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एम एक्स, एम कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है बेटा 1। यहाँ पे आ जाएगा साइन एम एक्स डिवाइड बाय एम, ये तो 1 ही हो गया जी, प्लस सी। ओके बेटा जी, क्लियर फॉर्मूला ये। चलिए जी 7 की तरफ चलते हैं जी। अब सीकेंट स्क्वायर एम एक्स डी एक्स आपका क्या होता है सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan एम एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव किसका मेरे बच्चों एंगल का एम एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी ऐड कर दीजिए यहाँ पे आ जाएगा tan एम एक्स, एम तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन tan एम एक्स डिवाइड बाय एम प्लस सी। लो जी ये भी हो गया बेटा जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे 8th फार्मूला बेटा। चलिए बेटा 8th फार्मूला करते हैं हम लोग। जैसे 7th हमने किया था सीकेंट स्क्वायर, अब हम करते हैं कोसीकेंट स्क्वायर एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके विद रिस्पेक्ट करना हमने एक्स के। चलो जी क्या होता है फॉर्मूला भी माइनस कॉट एम एक्स, डिनोमिनेटर में बच्चा क्या रहेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके हमने करना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका करना है एंगल का एम एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका माइनस कॉट एम एक्स, एम कॉन्स्टेंट है बेटा आपका, डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। ये तो 1 हो जाएगा बेटा आपका, ये फैक्टर 1 हो गया, एम प्लस सी आपका, ये जी हो गया जी आपका दिस वन सीक्वेंस स्क्वायर का बेटा आपका। अब 9th फार्मूला करते हैं हम लोग सीकेंट एम एक्स tan एम एक्स इंटू डी एक्स का बेटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है भी आपका भी सीकेंट एम एक्स डिनोमिनेटर में बेटा डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स प्लस सी। यहाँ देखो बेटा सीकेंट एम एक्स, एम कॉन्स्टेंट बेटा आपका, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये तो 1 ही होता है आपका। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका सीकेंट एम एक्स डिवाइड बाय एम प्लस सी। तो किसका हो गया बेटा सीकेंट एंड tan का बेटा आपका एज इट इज़ बेटा। हमारा 10th फार्मूला जो है आपका वो इसी बेस पे है कोसीकेंट एम एक्स कॉट एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा आपका माइनस कोसीकेंट एम एक्स डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ एंगल का एम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी माइनस कोसीकेंट एम एक्स, एम कॉन्स्टेंट है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही रहेगा आपका। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा आपका माइनस कोसीकेंट एम एक्स डिवाइड बाय एम प्लस सी। ये बेटा आपका ये फार्मूला आ गया आपका 10th फार्मूला आपका। क्लियर बेटा। अब 11th फार्मूला करते हैं।
नेक्स्ट फार्मूला बेटा क्या आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan mx, इसका क्या रहेगा बेटा आपका माइनस log cos mx डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल का प्लस सी। तो यहाँ बेटा आ जाएगा माइनस log cos mx, m आपका कांस्टेंट है, डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x बेटा 1 ही होता है आपका, तो 1/m माइनस बेटा log cos mx प्लस सी। एक तो बेटा इस फॉर्म में आ गया आपका। आगे बेटा प्रॉपर्टी हमारी पता है बेटा, लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई भी आपका वेरिएबल उसकी पावर n है तो ये पावर बेटा आगे आ जाती है आपकी। यहाँ भी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 1/m माइनस log cos mx प्लस सी। अब बेटा यहाँ पे इसको हम लोग n मान लेते हैं और ये टर्म आपकी क्या है x है आपकी, तो ये पावर ऊपर आ जाएगी आपकी 1/m log, इसको हमने x माना है, x की पावर n। अब बेटा रेसिप्रोकल क्या होता है आपका x की पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1/x आपका, तो यहाँ हो जाएगा 1/m log 1/cos mx प्लस सी, और cos का बेटा रेसिप्रोकल क्या होता है आपका 1/cos थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/m log सीकेंट। एक फॉर्मूला आपने याद रखना बेटा, एक तो ये आपका cos के फॉर्म में, ये आपका सीकेंट की फॉर्म में, यहाँ पे माइनस होता है, वो माइनस ऊपर जाके बेटा उसका इन्वर्स करके आपका क्लियर बेटा ये। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं, 12th फार्मूला। नेक्स्ट बेटा 12th फार्मूला आपका जैसे हमने tan का किया था ऐसे आपका क्या है cot का भी होता है बेटा आपका cot mx इंटू dx, इसमें क्या हो जाएगा आपका log sin mx डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ mx एंगल का प्लस सी। तो यहाँ पे तो बेटा वही चीज़ फिर से m तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 ही होता है आपका, log sin mx प्लस सी, यहाँ जाएगा 1/m log sin mx प्लस सी। ये बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है। 13 फॉर्मूला। नेक्स्ट हम करते हैं सीकेंट के बारे में करते हैं, सीकेंट x dx, mx भी लिख सकते हो, आपको कंसेप्ट तो समझ लगी है बेटा m का ना, तो नीचे हमेशा डेरिवेटिव करना ही करना है आपने, ठीक है बेटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका log सीकेंट x प्लस tan x प्लस सी। तो यहाँ पे अगर मैं m लेता तो mx बेटा, यहाँ पे मैंने x लिया तो वह x का ही जो एंगल होगा उसी का डेरिवेटिव होगा बेटा आपका, क्लियर। और डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है आपका, log सीकेंट x ये तो 1 ही हो जाएगा बेटा आपका प्लस सी। एक बेटा ये फॉर्मूला आपका क्लियर बेटा। और एक और फार्मूला होता है आपका, पता है किसी को tan के फॉर्म में क्या फार्मूला होता है आपका, तो आपको एक और फार्मूला भी आपको रिमेंबर रखना है, हमारा यूज़ होगा ये भी log, यहाँ पे बेटा जो बेस है ना ई है आपका, हमेशा रखना। मैंने पहले भी बताया था जो इंटीग्रेशन होती है log बेस ई के लिए है, tan के लिए कभी भी आ जाए
तो नहीं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लॉग बेस ई के लिए उसको फिर से सबसे पहले 10 होगा तो ई में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, लॉग बेस ई मॉड 10 π/4 प्लस x/2 प्लस सी। यहाँ पर याद रखना बेटा फॉर्मूला अभी। नेक्स्ट आपका 14 फार्मूला कोसेकेंट एक्स dx। तो यहाँ पे बेटा वही लॉग बेस ई कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, नीचे बेटा डेरिवेटिव एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला होगा। और ऐसे इसका बेटा आपने मेंबर रखना आपने लॉग बेस ई 10 x/2 प्लस सी, ठीक है बेटा। जब आगे यूज़ करेंगे चैप्टर होगा तो हम वहाँ पर जिक्र करेंगे बेटा आपका। तो अभी तो बेटा हम आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी मेरा मेन टारगेट आपका यही है कि हम लोग आर डी शर्मा सिंगेज ये जो हमारी जेई की बुक्स हैं सारी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ताकि आप एक क्वेश्चन बेटा साथ साथ में रिवाइज करते रहो, साथ साथ में आपके लिए एक नोट्स भी बनते रहेंगे आपके। क्लियर बेटा। तो इतने फॉर्मूले बेटा हमें रिमेंबर रखने 14। आगे और भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, हम उसका भी जिक्र करेंगे, ठीक है ना बेटा। आज हम लोग सबसे पहले आज कर लेते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल भी सारी होंगी और एक्सरसाइज भी सारी होंगी बेटा आपकी। क्लियर बेटा आपका। तो अभी आप सभी जाने अपनी एक्सरसाइज 18.1 निकालें बेटा आर शर्मा की, ठीक है बेटा। तो जल्दी से फटाफट अपनी 18.1 निकाले आर शर्मा बेटा, साथ में निकाले बेटा सबने 18.1। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एग्जाम्पल शुरू करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए, चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए या फिर जे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, हमें सब कुछ करना है बेटा। तो हमें कंसेप्ट बिल्डअप करना है हमने। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे हम लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो इसके बेटा 5 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। x⁴ इंटू dx, क्या फॉर्मूला लगाया था बेटा हमने, x⁴n, क्या फॉर्मूला लगाया था आपको याद है पीछे। x⁴n का फॉर्मूला क्या था, x⁴n+1 अपॉन n+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n कितना है आपका यहाँ पे 4, 4+1 कितना हो जाएगा आपका 5, नीचे भी 4+1 कितना हो जाएगा 5, फिर नीचे डेरिवेटिव किसका आपका x का प्लस सी। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा x⁵, डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है आपका, प्लस सी। ये आपका बेटा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का आपका। ओके बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, क्या आपका √x dx आपका। तो फिर रूट का मतलब यहाँ पे क्या है x⁴1 डिवाइड बाई 2 इंटू dx आपका बेटा। यहाँ भी सेम फार्मूला आपका जो हमने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे n कितना मेरा 1/2, 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे है तो x ही आपका, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर हम डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। एल्सियम लेंगे बेटा हम लोग। देखिए कई बार कई बच्चों को एल्सियम में अगर समस्या आती है बेटा, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो यहाँ पे 1 होगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 द 1, 1 2 द 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा 2 1 द 2, तो कितना हो जाएगा आपका 3/2। तो यहाँ पे बेटा 1/2 प्लस 1 कितना हो गया आपका 3/2, नीचे कितना हो जाएगा आपका 3/2, डेरिवेटिव x कितना होता है आपका 1 आपका। तो यहाँ पे बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 2/3 x⁵ 3/2 प्लस सी आपका।
ये आपका आंसर हो गया आपका। क्लियर बेटा, सेकंड पार्ट डन आपका। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। ना बेटा थर्ड पार्ट, फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है आपका, 1 डिवाइड बाय रूट एक्स इंटू dx आपका, जिसके हमने साथ में इंटीग्रेशन करनी है। अब देखिए बेटा यहाँ पे रूट एक्स का मतलब तुम्हें पता ही है क्या, एक्स की पावर कितना हो जाएगा आपका 1/2। अब यही पावर बेटा जब ऊपर लेके जाएंगे ये 1/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपका -1/2 बन जाएगा आपका। क्लियर बेटा यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1/2 n + 1 -1/2, क्योंकि यहाँ पे n कितना है आपका -1/2 -1/2 + 1 -1/2 + 1, और मैंने क्या सिखाया था बेटा आपको इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी, और x का विद रिस्पेक्ट x 1 ही हो जाएगा आपका। अगर इसका एलसीएम गलत ना हो तो साइड पे भी आप कर सकते हैं बेटा आपका। आ जाएगा -1 और 1 -1, 2 और 1 बेटा मल्टीप्लाई करिए 2, यहाँ पे 2 और 1 द 2, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे बेटा कितना हो गया x की पावर 1/2, 1/2 डेरिवेटिव x कितना होता है आपका 1, ये 2 पर चल जाएगा, x की पावर 1/2, ये कितना हो जाएगा 2√x प्लस सी आपका। ये आपका आंसर आ गया बेटा आपका। कोई डाउट बेटा इसमें? क्लियर है? चलिए बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट बेटा क्या आपका 1/x⁻3। मेरे लगता है आप खुद अब सोचने लग गए होंगे बेटा, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, पावर को ऊपर लेके जाएंगे -3 हो जाएगा आपका। सेम फार्मूला x⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका x का विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो 1 ही होगा आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x⁻² -2 और x के विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे। थोड़ा यहाँ पे क्या आया आपका, अब यहाँ पे है आपका x⁻, सेम रिपीट कर रहा हूँ बेटा पिछली लाइन, x⁻² -2 मल्टीप्लाई 1 था प्लस सी। तो इसको कैसे एंटर करेंगे बेटा, x⁻² -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 ही रहेगा आपका। अगर इस पावर को पॉजिटिव करना है तो कहाँ पे ले आइए आप, डिनोमिनेटर में ले आइए आप, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया -1 डिवाइड बाई 2x² प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पार्ट करते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट क्या आपका a⁻³ log बेस x इंटू dx। देखने लगे बड़ा बड़ा टफ क्वेश्चन है ना, पर देखिए बेटा यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉपर्टी मैंने बच्चा भी आपको समझाई थी, log बेस कुछ भी हो आपका, अगर आपकी x⁻n है तो ये पावर आगे आ जाती है बेटा आपकी, ठीक है बेटा। तो ये आपका n हो गया, तो यहाँ पे x है, ये पावर ऊपर ही चाहिए पहले तो आप, तो क्या हो जाएगा a log x⁻³ इंटू dx। यहाँ तक डाउट बेटा? अब आपने एक और लॉग की प्रॉपर्टी बेटा रिमेंबर रखनी है, a की पावर log बेस a इंटू एक्स। अगर बेटा ये चीज़ जो आपकी और ये आपकी ये चीज़, मतलब लॉग का बेस अगर आपका और जिसकी पावर है ये आपका एक्सपोनेंट कहते हैं ना वैसे, अगर ये दोनों वैल्यूज़ अगर आपकी सेम हो, ये तो नहीं, तो यहाँ पे क्या आता है आपका प्रॉपर्टी की, आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगा x आ जाता है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, सोचो सोचो सोचो, ये देखो ना, ये और लॉग का बेस आपका दोनों सेम आ गया आपके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका x⁻³ सेम, ये प्रॉपर्टी लगा के आपकी।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 3+1 n+1 डिवाइड बाई 3+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आपका, तो x की पावर 4/4, इसका तो 1 ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। लो जी बेटा, फिफ्थ पार्ट भी हो गया आपका क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा आप। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड एग्जांपल। तो हम लोग इसको कैसे एंटर करेंगे, सोचिए 2 मिनट आप बेटा पहले। वही लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, जब भी मैंने समझाइए आपको। किस तरह करेंगे देखिए, ई लॉग ई, ये क्या हो जाएगा पावर ऊपर भी समझाया मैंने, एन वाला प्रॉपर्टी आपकी, माइनस ई लॉग ई एक्स की पावर 4, सेम एज इट इज बेटा। यहाँ भी पावर क्या चल जाएगी आपकी, एक्स की पावर 3 माइनस ई लॉग ई एक्स की पावर 2। अभी समझाया था बेटा मैंने, भाई ये वैल्यू अगर सेम हो जाए तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू आपकी, क्या प्रॉपर्टी है आपकी, एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 4, यहाँ आ जाएगा एक्स टू पावर 3, एक्स टू पावर स्केयर आपका। क्लियर है बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, ये सेम जो मैंने अभी कहा था आपको, ए लॉग बेस ए, अगर एक्स होगा, अगर ये दोनों वैल्यू अगर आप सेम हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, सेम एज इट इज़ यहाँ पे। ये तो यहाँ पे सिर्फ ई लॉग बेस ये दोनों वैल्यू सेम हो गई है, तो अपना क्या आ गया आंसर, ये वैल्यू क्या आंसर आ गया आपका एक्स, एज इट इज़ सेम एज इट इज़ यहाँ पे बेटा। ये आपका ए हो गया, लॉग बेस ए एक्स की पावर 5 आपका, तो मतलब एक्स की पावर 5 आ गया, ये खत्म हो गया। सेम एज इट इज़ आपका एक्स की पावर 4 आ गया, यहाँ पे एक्स की पावर क्यूब आ गया, यहाँ पे एक्स की पावर स्केयर आ गया। कॉमन निकाल लो, दोनों में मिनिमम पावर कौन सी है, एक्स की पावर 4 कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या रह गया बेटा आपका, एक ही पावर रह जाएगी ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा आपका, सारे के सारा कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पे आपका 1 बच गया आपका। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी एक्स की पावर स्केयर कॉमन निकालो बेटा, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब साथ में मल्टीपल 1 तो वही रहा ना आपका, 1 आ जाएगा आपका। ख़त्म हो गई, सेम टर्म कट गई आपकी, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स आपका। अब इसकी ये भी बेटा क्या हो गई, 4 पावर या एक्स की पावर 2 है, तो क्या बच गया आपका एक्स की पावर 2, इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3/3, वही n+1/n+1 प्लस ही आपका, डेरिवेटिव एक्स ही है, 1 ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। क्लियर बेटा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जी बेटा, ये आपका थर्ड एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है आपका। इसके बेटा ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले आने चाहिए आपको, जो यहाँ पे यूज़ होंगे। वो फार्मूला क्या आपका पता किसी को, सोच के देखिए, 1 + cos 2 थीटा किसके होता है आपका, 2 cos स्क्वायर थीटा। रिमेंबर रखना है आपने सबने, पता था ना, अगर एंगल का हाफ कर दो, याद है क्या होता था, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। क्लियर, रिमेंबर कराना बेटा आपको, ऐसे याद होगा आपका 1 - cos 2 थीटा किसके होता था आपका, 2 sin स्क्वायर थीटा। याद होगा कि इसका एंगल भी आधा करते थे, तो क्या आता था बेटा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ये अपने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में लगने हैं यहाँ पे, तो आपने ये रिमेंबर रखने हैं आपके। ये इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पहले बेटा आपका 1 + cos 2x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x आपका, 2 इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा। फर्स्ट फॉर्मूला लग गया बेटा आपका, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा थोड़ी ना, यहाँ पे वेरिएबल में एक्स है, हमने यहाँ पे थीटा ले लिया, गलत हो जाएगा भाई, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा हमें, एक्स। ध्यान रखना ये बात पूरी बेटा, ठीक है। फार्मूला में थीटा की फॉर्म याद किया होगा, बट यहाँ पे मेरा वेरिएबल कितना है आपका, एक्स है आपका,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी आ जाएगा एक्स आपका, 1/cos स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर की एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी हमने की, याद है बच्चों, क्या थी आपकी tan एक्स, डिनोमिनेटर में क्या था आपका डेरिवेटिव उसके एंगल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, 1 ही आ जाएगा, ये वाला तो 1 ही आ गया आपका, तो यहाँ बचेगा tan एक्स प्लस सी, आपका आंसर आ गया आपका। क्लियर फर्स्ट पार्ट। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। चलिए बेटा सेकंड पार्ट, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा आपका, अभी मैंने पीछे समझा था 1 माइनस cos 2x दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स आपका बेटा, यहाँ आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कटिंग होगी बेटा आपकी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका, 1/sin कितना होता है कोसिकेंट, यहाँ पे 1/sin स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा आपकी माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स, ये आ जाएगा 1 प्लस सी आपका। तो क्या आ गया बच्चा पार्टी माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया आपका। क्लियर बेटा, क्लियर। थर्ड एग्जांपल, चलिए बेटा फोर्थ की तरफ चलते हैं हम लोग। अब थर्ड एग्जांपल हमारी क्लियर हो गई हमारी यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा फोर्थ एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट। तो बेटा देखिए यहाँ पे हमारे पास ये टर्म है cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, रिमेंबर सबको cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था अभी आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो हमने ये पढ़ा था हमने, दूसरा सेम क्या पढ़ा था हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पढ़े थे हमने जब हमने पीछे पढ़ा ना वो वाला 1 माइनस cos 2 थीटा, वो भी यहीं से ड्राइव हुआ आपके से, ठीक है ना। अगर मैं इस टर्म को इस साइड इस टाइम को इस साइड ले जाऊँ तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है ना, इंडिकेशन साइन बनाते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, आपके मन में होगा ये क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर था, यहाँ भी माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका, जिससे क्या हो जाएगा सेम टर्म है, वैल्यू भी आगे सेम ही है 2 2, तो दोनों एक प्लस में एक माइनस में ये क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी। इस करके हमने फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई किया हमने, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 1/cos का क्या होता है बेटा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है आपकी, पढ़ा था ना पीछे tan एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंगल का प्लस सी आपका, यहाँ आ जाएगा tan एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे कितना हो गया tan एक्स प्लस सी लॉज, ये भी डन हो गया बेटा आपका। समझ लगी बेटा कि नहीं आपको, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पे इसलिए फार्मूला लगाया क्योंकि ये टर्म कट जाए, ये लगाएंगे तो कटेगी नहीं आपकी टर्म बेटा, ठीक है ना। तो इसका हम ये वाला फार्मूला लगाया, अगर ये वाला फार्मूला लगाते तो यहाँ पे क्या बनता है आपका 2 cos का थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे फिर आप 2 कॉमन निकालते फिर हमारी सेम टाइप बन जानी थी आपकी, ठीक है ना। चल करके देखते हैं, कई बार मन में ख्याल आता है वो क्यों नहीं कर सकते ना। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग वो दूसरी वाले पुट करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, पहले मैंने ये वाला किया था, साथ में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं करता हूँ 2
कॉस स्क्वायर एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स, ये टर्म को ठीक कर ली मैंने आपके, डिवाइड बाय क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स, टू कॉमन निकाल लीजिए बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से भी टू कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स आपका। अब देखिए बेटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके होता है आपका 1 के होता है आपका, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आएगा 2 - 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। हम इसी स्टेज पे आगे बेटा फिर से आपकी, ठीक है ना। फार्मूला कोई भी इंप्लीमेंट करिए, बस इससे हमारा ये फ़ायदा हो गया था कि हमारी कटिंग होगी तो जल्दी सॉल्व हो गया आपका, इसमें कुछ स्टेप बढ़ गया आपके बेटा। आंसर सेम ही है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आपका क्या आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, सेम टर्म आ गया बेटा सेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan x प्लस सी। क्लियर बेटा यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट करते हैं आप। नेक्स्ट बेटा फोर्थ का आपका सेकंड पार्ट। अब इसमें देखिए बेटा पुट कोई भी कर सकते हैं कॉस्ट टू टी की वैल्यू, तो मुझे फ़ायदा क्या आपको पुट करने का, कॉस वाली फॉर्म में पुट कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा बेटा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या आ जाएगा माइनस ब्रैकेट लगा लें आप, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अब आपका बेटा कौन सा फॉर्म है शाबाश 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि आगे माइनस है, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया आपकी 1 बाय साइन स्क्वायर किसके हो जाएगा आपका कोसेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस कॉट डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ये तो 1 ही होता है, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है आपका 1 प्लस सी, तो आपका आंसर कितना हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे बेटा दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो लोग 1 - 2 साइन स्क्वायर वाला भी, तो उसमें थोड़े स्टेप बढ़ जाएंगे और कुछ भी नहीं आपका, ठीक है। अप्लाई करके देखना सेम आंसर आएगा आपका। क्लियर बेटा, चलिए फिफ्थ एग्जांपल करते हैं आप। हाँ बेटा फिफ्थ एग्जांपल, इसके बेटा आपके 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर भी। पहला जो है आपका वो क्या है ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग ई आपका ए इंटू डी एक्स आपका, पहले जो मैंने आपको भी कहा था पहले भी, एक्स पावर में आ जाएगा आपका लॉग के, सेम फार्मूला वही, ये बेस है बेटा ई आपका, ए की पावर कितना हो गया आपका एक्स हो गया आपका, कहा था ना भी मैंने आपको फार्मूला कौन सा ए लॉग बेस ए एक्स सी दिस वन आपका, तो यहाँ पे किसके को रहता है आपका एक्स की। अब यहाँ पे ये लगेगा आपका, यहाँ पे कौन सा लगा आपका, चलो मैं वही बताता हूँ बेटा आपको, वही एन लॉग ईज टू पावर एक्स, तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ये जो वैल्यू है उसकी फॉर्म किस पावर क्या हो जाएगी आगे आ जाती है ना, तो ये ऊपर चली जाएगी अब आपके एक्स की पावर एन आपका। क्लियर, यहाँ पे भी लगा बेटा, ये क्या होगा ए इज टू पावर एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए इज टू पावर एक्स आपका। अब ए इज टू पावर एक्स आपको मैंने सिखाया है क्या जी होता है आपका ए इज टू पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग बेस ई ए इंटू
डेरिवेटिव किसके एंगल का आपका क्या था, आपका एक्स का 1 नहीं हो जाएगा, प्लस सी आपका। तो क्या आंसर है, ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। चलो जी बेटा, ये फर्स्ट पार्ट डन हो गया आपका। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। क्लियर है बेटा आपका। सेकंड पार्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ए लॉग ई एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देख सकते हो बेटा क्वेश्चन में ना आपको एक चीज़ भी दी हुई है कि ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है और ए नॉट इक्वल टू 1 है। अभी देखो क्यों दिया होगा, क्योंकि लॉग आपका नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं है आपका ना। और दूसरा वैल्यू ये है कि बेटा कि अगर यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, अगर आपका ए की वैल्यू का सपोज कर 1 पुट कर दो, लॉग 1 कितना आता है आपका, ठीक है जी। तो वो फिर क्या हो जाएगा आपका 1 अगर 0 हो तो 1/0 इन्फिनिटी की तरफ आपको चला जाएगा। तो इस करके उसने कह दिया कि एक वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी बट 1 नहीं होगी आपकी। क्लियर बेटा। अब यहाँ भी सेम कंसेप्ट आपका जो भी कराया मैंने, क्या हो जाएगा, ए कहाँ चला जाएगा आपका, एक्स की पावर ए, फिर से वही कंसेप्ट सेम आपका, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर ए, ये तो कांस्टेंट ही है, तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या होना है, ए की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव एक्स कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा आपका। तो आंसर क्या हो गया, एक्स की पावर ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस सी। कोई डाउट बेटा। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट ई रेज़ टू पावर एक्स और ए रेज़ टू पावर एक्स आपका याद होगा बेटा, छोटी क्लासेस में हमने ना एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपके बेस डिफरेंट हो और अगर आपकी पावर सेम हो तो हमारे जो बेस होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपके। एक कंसेप्ट यहाँ पे लगना है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही जगह कितना आपका, यहाँ पे एक ही जगह कितना आपका, यहाँ पे ई है और बी की जगह यहाँ पे क्या आपका एन आपका ए आप सॉरी आपका एन जो है आपका वो एक्स है, सेम है दोनों में। तो क्या आ जाएगा ई और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम है एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। ई भी कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, तो मतलब फार्मूला कहाँ लग जाएगा आपका, ई रेज़ टू पावर एक्स वाला लग जाएगा आपका, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट आपके यहाँ पे। तो ई पावर एक्स का फार्मूला क्या था इंटीग्रेशन का बेटा, ई टू पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग बेस ई इंटू ए और डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस सी बेटा आपका। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए बेटा ये फार्मूला आपका, क्या हो जाएगा ई ए द पावर एक्स, पूरी टर्म आपकी तरफ से देखा है तो कांस्टेंट ए ही है ना आपका, तो ए रेज़ टू पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा लॉग बेस ई, क्या हो जाएगा दोनों ई इंटू ए और डेरिवेटिव एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस सी आपका, क्या हो जाएगा ई ए रेज़ टू पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग बेस ई प्लस सी आपका। ये आपका आंसर होगा बेटा। समझ लगा, इक्वेट किया समझ लगा कि नहीं, कि यहाँ पे ए था ना आपका, यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये तो एक्स है ही आपका, तो यहाँ पे क्या होगा ए रेज़ टू ये आपका ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ए डेरिवेटिव एक्स कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस सी आपका, ठीक है बेटा। चलिए फोर्थ पार्ट आपका 2 लॉग ई एक्स डी एक्स। यहाँ बेटा एक लॉग की प्रॉपर्टी लगी, पहले वो सीखे क्या प्रॉपर्टी आपकी, एक्स लॉग ए वाई दैट इज इक्वल टू वाई लॉग बेस ए एक्स आपका। ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगनी है बेटा, मीन्स दोनों बेस सेम है आपका, सेम है, तो मतलब ये जो वैल्यूज़ है आपकी जो लॉग की और ये जिसकी पावर है लॉग आपका, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी बेटा आपकी यहाँ पे कैसे लगी प्रॉपर्टी भी आपकी है, एक मिनट के देखिए, यहाँ पे भी क्या आपका बेस ही है, ठीक है, ये 2 है, ये आपका एक्स है आपका, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे,
यहाँ आ जाएगा एक्स आ जाएगा आपका, फिर क्या आ जाएगा लॉग ई, यहाँ पे एक्स जगह क्या चल जाएगा आपका 2 इंटू डी एक्स आपका। अभी एक्स की पावर क्या बन जाएगी आपकी, एक्स की पावर क्या बन जाएगी एन बन जाएगी आपकी, क्योंकि लॉग ई तो 2 कॉन्स्टेंट ही होता है आपका। क्लियर है बेटा आपका। तो यहाँ पे फिर क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, यहाँ पे एक्स की पावर लॉग ई 2 एन है ना आपका, तो कहता है एन प्लस 1 डिवाइड बाय लॉग ई 2 प्लस 1, और डेबिट एक्स को कितना हो जाएगा आपका, वो तो 1 ही होगा आपका। तो आंसर क्या हो जाना आपका, एक्स रेज टू पावर लॉग ई 2 प्लस, अब आप हमेशा एक और प्रॉपर्टी भी याद रखना बेटा जी, लॉग बेस ई वैल्यू जिस वन ये 1 होता है आपका, ठीक है ना, हमेशा रखना लॉग बेस ए और वैल्यू ए इज इक्वल टू कितना आता है 1। और मैंने लॉग ई ही क्यों लिया आपका, क्योंकि यहाँ भी लॉग ई है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो चीज़ है जो एक्स की पावर है दोनों आपकी, तो ये भी क्या मैंने पावर ही आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से लिख के एक बार समझते बेटा। यहाँ पे क्या था आपका एक्स लॉग यूज पावर 2 प्लस 1, एक्स एन प्लस 1 पावर है दोनों आपकी ये, ऐसे लॉग ई 2 प्लस 1 आपका, तो क्या आ जाएगा एक्स जो पावर है बेटा आपकी लॉग ई 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो लॉग ई, क्योंकि 1 को हम सेम लिख सकते हैं। ई ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी बेटा बेस ई है, तो यहाँ भी हमने इस करके बेस ई लिया, और सेम वैल्यूज़ होंगी तो 1 होता है आपका, सेम एज इट इज़ लॉग ई 2 हम यहाँ पे ले सकते हैं लॉग ई, ये भी 1 नहीं होता है आपका। अभी बताया ना मैंने आपको, अगर आपका बेस ए हो वैल्यू आपका सेम हो तो आपकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है आपकी। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी बेटा आपकी, नेक्स्ट और लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ए प्लस लॉग बी, किसके इक्वल हो जाएगा आपका ए इंटू बी के, यहाँ जाएगा एक्स लॉग ई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2e, और यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग बेस ई इंटू 2e प्लस सी आपका, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी लगी कैसे वो देखिए पहले आप, लॉग बेस ई 2 लॉग बेस ई आपका, इधर यहाँ भी ई है यहाँ भी बेस ई है। अब कैसे लगी प्रॉपर्टी आपकी, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपका ए हो गया आपका, ये बी हो गया, तो फॉर्मूला क्या आपका ए इंटू बी, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे बी कितना आपका ई है, तो इस करके यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू ई आ गया, सेम एज इट इज यहाँ पे भी 2 इंटू क्या हो गया ई आ गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ से बेटा हमारी आपकी 18.1 की एग्जाम्पल सारी ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट सेक्शन में बेटा मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा सारी आपकी 18.1 की। अब आपका होमवर्क यही है बेटा आपका कि सारे क्वेश्चंस को आप बैठ के लगाइए, जो नहीं समझ आता बार बार देखिए, फिर भी ना समझ आए आपको कमेंट में लिखिए बेटा, मैं इसको फिर और अच्छे से एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको समझ ना आए, ठीक है ना। हमें बोर्ड को भी पूरा क्रैक करना अच्छे से, 99 से 100 लेके आना, 99 में 100, और जेई को भी क्रैक करने के लिए हमें बेसिक सीखने हैं आपके, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई कोई भी आप मुझे कमेंट में बताइए, तो कमेंट में बताने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, अगर कोई भी समस्या होगी मैं उसको फिर से और भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा बेटा आपको, ओके बेटा। तो यहाँ से बेटा हमारी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमारी एग्जाम्पल्स ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच बेटा, ओके बाय बेटा।